हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पराग। साथियों, आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात है दोस्तों कि यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी। लंबी मतलब तकरीबन आधा घंटे तक पहुंच सकती है। और दूसरी बात दोस्तों, आपके ऊपर भारी संकट आया है तो हमें समय निकाल कर इस वीडियो को देखना चाहिए। आपके ऊपर संकट आया है मतलब इस देश के 30 करोड़ SC ST के लोगों के ऊपर संकट आ चुका है। साथियों, आज जो लोग संविधान का ढिंढोरा पीट रहे थे, क्या वो संविधान और दलितों को बचा पाएंगे? साथियों, सबसे पहले आक्रमण उन्हीं लोगों ने किया है जो संविधान को बचाना चाहते थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है कि SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण का मतलब विभाजन किया जाएगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन कोई भी OBC और कोई भी जनरल वाला नहीं बोल रहा है। साथियों, आज आपको बता देंगे हम कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले आवाज़ उठाया है। दरअसल कई लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वही लोग सिर्फ और सिर्फ इस मामले को लेकर के हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी हमने देखा बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर एक चुप्पी तक नहीं, एक शब्द नहीं बोलते और चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, SC ST जो रिजर्वेशन था उसमें वर्गीकरण करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और फैसला भी दे चुका है। और फैसला देने वाला भी SC समाज का व्यक्ति है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वो SC समाज से आते हैं। अब आपको समझना इस बात से है कि जो लोग संविधान बचा रहे थे, क्या वाकई में SCO के हितैषी वही लोग थे, या फिर जो संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर हम सबका वोट लिया राहुल गांधी, क्या वो SC समाज को बचाना चाहेंगे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं SC समाज की, जिन्होंने फैसला दिया है SC समाज के विरोध में, क्या वो बचाना चाहेंगे? साथियों, 2 अप्रैल वाला मामला फिर से बनने जा रहा है, और ये 2 अप्रैल 2018 का लग रहा है फिर से मामला बदल जाएगा। कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता का विषय दोस्तों बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपके समाज के हक और अधिकार की लड़ाई कोई लड़ने नहीं चाहता है, और आपका हक ख़त्म हो रहा है, आपका अधिकार ख़त्म हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ ज्यादती की जा रही है। 6 ब्राह्मण जज और एक SC जज मिल करके आपके संविधान में लिखे हुए SC ST के आरक्षण को मिटाने की बात कर रहा है, वर्गीकरण करने की बात कर रहा है, और पूरा देश मौन है। और इसमें एक चिंता का विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने कहा सबसे पहले मैं इस फैसले का स्वागत करूंगा और अपने ही राज्य में इसे अमल में लाऊंगा। सोचिए, जो संविधान और बाबा साहब को मान रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दलितों के विरोध में, SC ST के विरोध में, उस फैसले को स्वीकार सबसे पहले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया है। ये सबसे दुखद घटना है। SC ST का रिजर्वेशन जब ख़त्म हो जाएगा तो सोचिए कि जो DM हैं, जो SP हैं, जो कलेक्टर हैं, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं SC ST के, उनको भी जाति सूचक गाली दी जाती है। तो जो लोग ये SC ST का आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, कम से कम इन्हें वो सोचना चाहिए कि ये SC ST OBC का जो आरक्षण है ये कोई आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत और जाति सूचक प्रोग्राम है जिसके तहत इन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है। और इस रिजर्वेशन को ख़त्म करने का मतलब है कि SC ST OBC SC ST के लोग आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे और उनका वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तब लोग और ज़्यादा इन्हें गालियाँ दे सकते हैं। आप सपोज कीजिए, मानिए आपकी जब लोग DM बन जाते हैं दलित समाज से, जब SP बन जाते हैं, तब उन्हें कम गालियाँ मिलती है। चमार शब्द कह के, भंगी शब्द कह करके इत्यादि जितने भी शेड्यूल कास्ट हमारी संप्रदाय से जो लोग आते हैं, मान लीजिए कि कोई शेड्यूल कास्ट हो, ST ट्राइबल समाज का लोग हो, उनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती है। फिर चाहे वो SP बन जाएं, DM बन जाएं, SSP, कलेक्टर, कुछ भी बन जाएं, तो उन्हें गालियाँ दी जाती है। तो इन्हें समझना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण कोई आर्थिक प्रोग्राम नहीं है। ये आरक्षण अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार पर बनाया गया था। अब सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि आखिर कौन बोल रहा है आपके आरक्षण और आपके संविधान को बचाने के लिए। 50 करोड़ तकरीबन इस देश में SC ST और अति पिछड़े, मतलब जो सबसे निचले पायदान पर OBC हैं, उनको
मिला करके तकरीबन 50 करोड़ SC/ST के रिजर्वेशन का भविष्य का फैसला 6 सवर्ण जजों ने कर दिया है। और आप केवल कांग्रेस भाजपा की दरी उठाते रहें, जबकि आपको एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और अपने लिए एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं खोद दिया। सोचिए, 6 सवर्ण जजों ने मिलकर के इस देश के तकरीबन 35 से 40 या 40 से 50 करोड़ SC/ST के लोगों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। और इसका स्वागत सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर 2 अप्रैल 2018 वाली घटना हम फिर से करेंगे। दरअसल SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के हमले के बाद जैसा आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को हुआ था, वैसा आंदोलन आज सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में बंटवारे पर आए फैसले के खिलाफ भी होना चाहिए। ये फैसला बहुत गलत है, जिसमें SC/ST के आरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। SC/ST का आरक्षण बचाना होगा। सोचिए, तमाम वो लोग हैं, टाइम्स ऑफ BSP ने इसे लिखा था, BSP सोशल मीडिया ने लिखा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले को गंभीरता से देखने वाले चिराग पासवान हैं। जैसे ही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि SC/ST का रिजर्वेशन वर्गीकरण कर दिया जाए, तो वर्गीकरण का मतलब भी आपको मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण क्यों करना चाहा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और दोनों का पक्ष मैं यहां पर रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जो दलित और अतिदलित के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं ज़रूर बोलूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चिराग पासवान का क्या रवैया रहा है। साथियों, चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दलितों में भी विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान का कहना है कि SC/ST का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण करने का मतलब है कि इस देश में जितने भी दलित समाज के लोग हैं अब उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाए। लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो हमें इनको विभाजन से रोकना होगा, ये चिराग पासवान का कहना है। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको एक एक खबर वो बताते हैं जो बहुजन सोशल एक्टिविस्ट ने कहा है, और ये अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक चुटकी में इसे ख़त्म कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा करेगी नहीं। साथियों, इस पर इमरान शकील ने कहा कि सबसे पहले जाति जनगणना करवाइए, उसके बाद SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर बात होनी चाहिए। एक तरफा तो वर्गीकरण की बात हो रही है, वही दूसरी तरफ निजीकरण का आरक्षण की बात क्यों नहीं हो रही है। बात होगी तो संसाधनों के अमितों पर भी बात होगी, सामान बंटवारे पर भी बातचीत होगी। सोचिए, वर्गीकरण का दोस्तों मतलब ये होता है कि देश में जितने भी SC/ST के जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, फिर चाहे वो चमार हो, वाल्मीकि हो, कोई भी जातियां क्यों ना हो, अगर उनको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है तो वर्गीकरण करके इन तमाम जातियों को जो भी SC/ST में आती हैं उनको बराबर लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि ये EVS कोटा वालों पर हमला नहीं करते हैं, जिनको 10% रिजर्वेशन EVS में मिला हुआ है। ये आरक्षण इसलिए आरक्षण में वर्गीकरण करना चाहते हैं क्योंकि ये OBC और SC/ST में वही अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाना चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद, और दूसरा फूट डालो राज करने की। मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर अगर किसी को लाभ मिलने की बात आती है तो लाभ मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कृपया इस मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम वैसे नहीं है, ये काम सदन का है, संसद भवन का है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और सदन संसद भवन से जब ये पारित होकर कोर्ट तक पहुँचे तब कोर्ट इस पर इल्ज़ाम भी लगा सकता है, इसे रोक भी सकता है और इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है, तब जाके कर सकता है। लेकिन ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से गलत कर रहा है। खैर, आपको बताते हैं वो सारे लोगों ने क्या कहा जो दलित पिछड़े के हक में है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिलीप मंडल का बयान आता है, SC और ST को बांटो और राज करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राज्य सरकारें लागू करेंगी। मैं 10,000 रुपये की शर्त लगाता हूं, यह पार्टियां चुनाव से पहले संविधान और आरक्षण के बचाने
के लिए गला फाड़ रही थी। साथियों, ये बात बिल्कुल सच्चाई है और सत्य है कि संविधान को बचाने के लिए चुनाव के पहले सबसे ज़्यादा यही दो पार्टियां हाईलाइट थी। लेकिन हो रहे दलितों पर अत्याचार को लेकर के, उनके आरक्षण को लेकर के ये दोनों पार्टियां बिल्कुल नहीं बोलना चाहती हैं। और आपको साफ साफ बता दें दोस्तों कि आज सूरज कुमार बौद्ध ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि कृपया एक आदेश देकर संसद को भी भंग कर दो। जब संविधान में संशोधन तुम्हें ही करना है तो फिर संसद का महत्व ही क्या बचा है। SC/ST कैटेगरी में छेड़छाड़ कर फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका संसदीय क्षेत्राधिकार को भी हड़प चुकी है। सोचिए, जो काम जिसका है वो काम वो कर नहीं रहा है, जो काम नहीं है उस काम को करने के लिए आतुर हैं।